हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डाटा। ठीक है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ डाटा, कि डाटा है उसका क्या कंसेप्ट होता है और उसके एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और जो डाटा है उसके फ्लो के बारे में और चैनल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डाटा विद एग्जांपल। डाटा कैन कम इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, कि जो डाटा है वो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, फिगर, इमेज, नंबर्स, ग्राफ्स और सिंबल। ठीक है। कुछ भी हो सकता है भाई, वो ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, कोई फिगर भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में ही हो सकता है, या ग्राफ और सिंबल्स की फॉर्म में हमारा डाटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा माइट इंक्लूड individual prices, weight, address, age, names, temperature, डेट्स और डिस्टेंस। ये हमारे क्या होंगे एग्जाम्पल। जैसे हो सकता है कोई डेट हो, डेट का हमने रिकॉर्ड्स बना रखा हो, किसी प्राइस का बना रखा हो, कि वेट्स का बना रखा हो, एड्रेस का, एज का, नेम्स का, टेम्परेचर का, कि भाई कल ये टेम्परेचर था, आज ये, कुछ टाइम पहले ये था, अब ये है ना। कुछ भी हमारा डाटा हो सकता है। डाटा इज ए रो फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड ऑन इट्स own does not carry and significance और पर्पस। ठीक है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। डाटा क्या हो सकता है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होता है किसी भी क्वालिटी का। इट इज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द क्वालिटीज रिप्रेजेंट टुगेदर इन ए सेट। इन ए सेट, सेट के अंदर हमने जो जितनी भी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रखी हैं वो अलग अलग हो सकती है ना। It is a collection of facts and figure to be used for specific purpose such as a survey or analysis. When arranged in an organized form can be called information. The source of the data, primary data, secondary data is also एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। कि जो डाटा है उसके दो टाइप्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट है डाटा इज सेट ऑफ वैल्यूज और इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स अबाउट वन और मोर पर्सन और ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया डाटा क्या हो सकता है? डाटा एक रिकॉर्ड होता है हमारा। ठीक है। और ये किसी भी उसमें हो सकता है भाई, टेक्स्ट की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, डाटा हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, फिगर्स, इमेज, नंबर्स, ग्राफ्स और सिंबल्स, किसी भी में भी हमारा डाटा हो सकता है ना। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा। दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? जब हम जनरली अपने खुद के पर्पस के लिए किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, या इन्वेस्टिगेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी डाटा। खुद के लिए इकट्ठा किया गया डाटा, किसी खुद के पर्पस के लिए किया गया डाटा इकट्ठा क्या कहलाता है? हमारा प्राइमरी डाटा। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है उसे। ठीक है। सेकेंडरी डाटा, इट मीन्स डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चन, personal interview, etc. Government publication websites, book, journal, articles, intents, records, etc. कुछ भी हो सकता है ना। Always specific the research needs. नेक्स्ट, एक बात हमेशा याद रखना कि रिसर्च in the health and social science can obtain their data by getting it directly
from the subject they are interested in. This data they called is primary data, और उसे हम क्या बोलते हैं, primary data. Another type of data that may help research is the data that have already been gathered by some else. This is called secondary data. पहले से ही कोई भी डाटा रिकॉर्ड किया गया हमारे पास है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा. किसी खुद के पर्सनल पर्पस के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है. ठीक है, और हमें ऑलरेडी कोई भी डाटा रिकॉर्ड मिलता है, वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है. अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है. प्राइमरी डाटा आर दोज दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो. सेकेंडरी डाटा रेफर टू दोज डाटा दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, कि किसी दूसरे पर्सन द्वारा डाटा पहले से ही जो कलेक्ट किया गया है उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं. दीज आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये ओरिजिनल भी होता है ना, क्यों, क्योंकि ये रिसर्च द्वारा पहले से ही इसका इन्वेस्ट किया गया है. नेक्स्ट है they are original because they are collected by the investor for the first time. हो गया प्राइमरी डाटा में. सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, ये ओरिजिनल नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये दूसरों के द्वारा लिए जाते हैं ना, बिकॉज समवन एल्स हैज कलेक्टेड दीज फॉर हिज ओन पर्पस. समझ में आया. नेक्स्ट है दे आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. प्राइमरी डाटा हमारे रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है, ठीक है, और दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड फॉर्म. और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो एक फिनिश्ड की फॉर्म में होता है. दीज आर मोर रिलेबल एंड सुटेबल फॉर द इंक्वायरी बिकॉज दीज आर कलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज. प्राइमरी डाटा क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत स्टेबल होता है, रिलेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये खुद के पर्पज के लिए इसको इकट्ठा किया गया है ना. दीज आर लेस रियलेबल एंड लेस सुटेबल एज समवन एल्स हैज कलेक्टेड द डाटा विच मे नॉट बी परफेक्टली मैच आवर पर्पज, है ना. और ये क्या होता है, कम स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है जो डाटा हमें तैयार किया हुआ मिला है जो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स हो या ना हो कंप्लीट्स, है ना, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है. कलेक्टिंग पर प्राइमरी डाटा इज क्वाइट एक्सपेंसिव बोथ इन द टर्म ऑफ टाइम एंड मनी. ठीक है, सेकेंडरी डाटा रिक्वायर लेस टाइम एंड मनी, हेंस इट इज इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल. जो प्राइमरी डाटा होता है वो कम क्या होता है, ज़्यादा महंगा होता है टाइम के केस में भी और मनी के केस में भी. जबकि हमारा सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उसको ज़्यादा टाइम की और ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम उसको इकोनॉमिकल भी बोलते हैं, हैंस इट इज़ इकोनॉमिकल. नो पर्टिकुलर precaution or editing is required while using the primary data as they were collected with a definite purpose, है ना. Both precautions and editing are essential as secondary data were collected by someone else for his own purpose. समझ में आया मेन डिफरेंस क्या है, कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो क्या होता है, कि वो डाटा जो खुद के पर्सनल पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया गया हो, है ना, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है. क्योंकि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी पर्सन द्वारा डाटा कलेक्ट हो रखा है ना, पहले से ही कोई डाटा हमें मिल जाए, वो हमारा होता है सेकेंडरी डाटा. अब देखो सीधी बात है भाई, सेकेंडरी डाटा पहले से ही बना हुआ है और हमारी रिक्वायरमेंट कुछ हो, और जरूरी थोड़ी है उसके अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर कंप्लीट हो, है ना.
तो इसीलिए वो क्या हो सकता है हमारे लिए सुटेबल बहुत ही कम होता है ना। और जो प्राइमरी डाटा होता है वो क्या होता है, बहुत ही महंगा पड़ता है। कैसे, टाइम के केस में भी और मनी के केस में भी। और इसको हम पर्पस अपने क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तब की जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है वो क्या होता है, उसके अंदर वो बहुत ही कम टाइम लगता है, कम मनी लगती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, है ना। ये क्या थे हमारे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस थे। और जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो रो की फॉर्म में होता है, तबकि सेकेंडरी डाटा एक फिनिश्ड की फॉर्म में होता है। ठीक है, आशा करती हूँ गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी हमने डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ डाटा और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।